Hello and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my YouTube channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel. So, do you want to speak English fluently, just like a native speaker? Whether you're a student, teacher, or a traveler, or if you want to level up your English, this video is for you. It's packed with powerful tips and tricks. Without wasting your much time, let's get started. So, the first tip for today is think in English. Think in English. Normally हमारी हैबिट क्या होती है, हम ट्रांसलेट करते हैं अपने हेड के अंदर. Don't translate from your native language. Start with simple sentences. जैसे I am hungry. It's a beautiful day. Thinking in English will help your brain build direct connections and you will notice no more pauses. So, tip 2 for today, which is a very important tip and you should not miss this. Stay tuned and watch the video till the end. So, the second tip for today is use shadowing technique. It's altogether a new technique and you should listen to it very carefully, then only you will be able to understand. Shadowing technique होती क्या है? देखिए, आपको शैडो करना है नेटिव स्पीकर्स को, बट आपको पता होना चाहिए पहले तो शैडोइंग होता क्या है. देखिए, आप कोई भी ऐसी यूट्यूब वीडियोस या नेटिव स्पीकर्स की वीडियोस, पॉडकास्ट या नेटफ्लिक्स पे शो देखिए, उनको फाइंड आउट कीजिए और रिपीट कीजिए उनके बाद, और फिर उनकी टोन, स्पीड और रिदम को भी ऑब्जर्व कीजिए. इससे होगा क्या कि यू विल साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड शैडोइंग एंड आई मस्ट टेल यू इट्स सुपर इफेक्टिव. आज मैं आपको 5 शैडोइंग टेक्निक्स बताने वाली हूं. ध्यान से सुनिएगा और मैं उनके बारे में आपको कुछ ब्रीफली भी बताऊंगी ताकि उनको आप प्रैक्टिस कर सके. नंबर 1 शैडोइंग टेक्निक फॉर टुडे इज इट्स कॉल्ड क्लासिक शैडोइंग. अब पहले तो ये सीखते हैं कि क्लासिक शैडोइंग होती क्या है. देखिए, हम क्लासिक शैडोइंग में क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनते हैं. दैट मीन्स वी लिसन टू एन ऑडियो एंड रिपीट इमीडिएटली आफ्टर इट विदाउट पॉजिंग. अगर आपने एक सिंपल सा कोई भी सेंटेंस सुना, जैसे इट्स अ ब्यूटिफुल डे, तो हम उस टोन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, पूरा सेंटेंस को सुनते हैं और फिर उसको रिपीट करते हैं. दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्लासिक शैडोइंग. चलिए, नेक्स्ट टेक्निक क्या है शैडोइंग टेक्निक की? वो है हमारे पास डिलेड शैडोइंग. जैसे वर्ड भी आपको बता रहा है कि डिलेड शैडोइंग क्या होती है. अब देखिए, डिलेड शैडोइंग में हम क्या करते हैं कि हम पूरा सेंटेंस पहले ध्यान से सुनते हैं, या कोई फ्रेज है उसको भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं. उससे क्या होता है कि कई बार जो बिगिनर्स होते हैं उनको प्रोसेसिंग टाइम मिल जाता है. नेटिव स्पीकर्स तो ऑलरेडी फ्लुएंट होते हैं, तो वो बहुत इमीडिएटली कॉपी कर लेते हैं उस टोन को, रिदम को. बट फॉर द बिगिनर्स आई विल सजेस्ट यू दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, राइट? एंड यू मस्ट प्रैक्टिस दिस टेक्निक. पूरा सेंटेंस पहले ध्यान से सुनिए, या कोई फ्रेज भी अगर आप सुन रहे हैं इंग्लिश का, फिर उसको रिपीट कीजिए. यू विल गेट सम प्रोसेसिंग टाइम, राइट? एंड द नेक्स्ट शैडोइंग टेक्निक इज विस्पर शैडोइंग. जैसे वर्ड भी आपको पता है कि हम विस्पर शैडोइंग का क्या मतलब होता है कि हम लोग बहुत लाउड नहीं बोलते. यू आर नॉट सपोज टू स्पीक आउट लाउड. अपने माइंड में हम उन वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं, उन फ्रेजेस को, उन सेंटेंसेस को. उसमें क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट रिदम और टोन को कॉपी नहीं करना होता, राइट? चलिए, नेक्स्ट है, आप बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स के शोज देखते हैं. आपने नोट किया होगा कि जितनी भी आजकल यूट्यूब वीडियोस आती है उनके नीचे सब टाइटल्स आते हैं. दैट मीन्स कि जो भी स्पीकर बोल रहा होता है उस लैंग्वेज को नीचे सेंटेंसेस में डिस्प्ले किया जाता है. तो आप उनको ध्यान से सुनिए, पढ़िए और फिर उनको रिपीट कीजिए, राइट? दैट इज कॉल्ड शैडोइंग विद सबटाइटल्स. अब नेक्स्ट क्या होता है, देखिए, जब आप बिगिनर होते हैं, कई बार क्या होता है बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं या फिर पूरे सेंटेंस को आप रिपीट नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी आजकल हमारे पास शैडोइंग टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड
चंक शैडोइंग। अब हम चंक शैडोइंग में बेसिकली क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं कुछ चंक्स या फ्रेजेस, हम पूरा होल सेंटेंस रिपीट नहीं करते। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए इस टेक्निक को। जैसे अगर मैं कुछ कहना चाहती हूं कि I'd like to make a reservation for dinner। अब एक बिगिनर जो है उसमें अब आप नोट कीजिए कॉन्ट्रैक्शंस भी हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी होंगे तो उनको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने पूरे सेंटेंस को कुछ चंक्स या फ्रेजेस में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनको रिपीट करते हैं। जैसे अगर मेरा सेंटेंस है I'd like to make reservation for dinner, तो मैं पूरा सेंटेंस नहीं रिपीट करूंगी, पहले मैं बोलूंगी I'd like to, फिर मैं बोलूंगी make a reservation and then for dinner। उससे क्या होगा, एक तो आप टोन समझेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन समझेंगे, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शैडोइंग टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड चंक शैडोइंग, राइट। चलिए तो हमने 5 शैडोइंग टेक्निक्स आज सीखी हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड क्लासिक शैडोइंग, नंबर 2 डिलेड शैडोइंग, नंबर 3 whisper shadowing, number 4 shadowing with subtitles, and number 5 is chunk shadowing। I'm telling you it's super effective। Do practice this technique at home and you will sound like a native speaker। चलिए आगे चलते हैं। आज की तीसरी टिप आपके लिए, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सबसे बड़ा डर हमें क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश बोलने का। हमें अंदर से एक फियर होता है कि हम गलती करेंगे और सामने वाला हमारे पे क्या करेगा, दैट पर्सन विल लाफ। देखिए मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, इवन नेटिव स्पीकर्स मेक देम। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग साइलेंट, चुप रहना और बोलना ही नहीं, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करना, तो आप कभी भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। एंड यू आई बिलीव दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो अनदर टिप फॉर टुडे इज डोंट फियर फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट। कभी भी फियर मत कीजिए कि आप गलती कर रहे हैं। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अब नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर मिरर के सामने खड़े होके अपने आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड फॉर 1 or 2 minutes so that you get to know what are the areas where you need to improve। So another tip for today is record yourself, right। अब आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारी idioms की सीरीज भी चल रही है, शॉर्ट सीरीज चल रही है। एवरी डे आई एम अपलोडिंग अ शॉर्ट ऑन idioms of the day, right। तो अगर आप genuinely चाहते हैं, you want to sound more fluent and just like a native speaker, another important tip for today is use common idioms and phrases। Instead of saying I'm going to sleep, try to use I'm going to hit the sack early today। You will sound more like a native speaker and it will enhance your vocabulary, right। So the 5th tip for today is learn and use common idioms। So these are some of the very important tips and tricks. If you will practice them regularly, you will definitely notice a change, right? So thank you so much for watching the video, and again I'll request, don't forget to subscribe to my YouTube channel। Happy learning!